पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ने मोहाली में कल रात जो बयान दिया उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मोहाली में कल न्यूजीलैंड से मैच शुरू होने से पहले शाहिद अफरीदी से पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने पूछा कि यहां आपकी टीम को दर्शकों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस सवाल के जवाब में शाहिद अफरीदी ने हां या ना कहने की बजाय कश्मीर का राग अलाप दिया। उन्होंने कहा कि यहां काफी लोग कश्मीर से आए हैं। कश्मीर को लेकर कोई जिक्र नहीं था, लेकिन क्रिकेट के मैदान में अफरीदी ने कश्मीर का नाम लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल पूछा गया कि आपकी टीम को दर्शकों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। जवाब दिया अफरीदी ने, कश्मीर से बहुत से लोग आए हैं। अब सवाल यही कि आखिर इस बयान का क्या मतलब कि कश्मीर से बहुत से लोग आए हैं। तो शाहिद अफरीदी का यह बहुत ही विवादास्पद बयान सामने आया है। हमारे साथ वीएचपी के नेता विनोद बंसल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है शाहिद अफरीदी ने जो बयान दिया है उसे लेकर? देखिए, इन लोगों की जो दूषित मानसिकता है वो अपने आप ही जग जाहिर है वैसे तो, लेकिन इन्होंने और यहाँ भारत की धरती पर आकर के और प्रूव कर दिया इस बात को लेकर के कि किस तरह से ये भारत के अंदर षड्यंत्र पूर्वक और ये विद्वेष फैलाना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा था कि ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है, और आज इन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं वही बात 2 दिन पहले एएमयू के अंदर भी मिली थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी जब भारत मैच जीता था तब उस समय क्लैश हुए थे। कुछ कश्मीरी छात्रों ने इसका विरोध किया था कि आप जीत का जश्न कैसे मना रहे हो। नहीं, शाहिद अफरीदी ने जो ये बात कह दी, उनसे सवाल कुछ और पूछा गया था। उनसे ये पूछा गया कि जो स्टेडियम में दर्शक हैं उनका बड़ा समर्थन उन्हें मिल रहा है, तो ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि यहां पर कश्मीर से ज्यादा लोग आए हैं? क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है उनका? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो जानबूझ करके जो पाकिस्तान की जो वैमनस्यपूर्ण मानसिकता है, जो दूषित मानसिकता है, भारत विरोधी जो नीति है, या ये बार बार जो कश्मीर 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 का राग अलाप रहे हैं और आतंकवादियों को साथ देते हैं, ये जो मानसिकता है वो जगजाहिर हो गई है। ये वास्तव में ये खिलाड़ी नहीं है, ये वही उसी मानसिकता से ग्रस्त हैं जो अभी जिहादी आतंक लेकिन इन्होंने ही तो वो बयान भी दिया था विनोद बंसल जी, अगर आपको याद हो, कि भारत में बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिलता है। भाई प्यार तो देखो भारत की एक संस्कृति है, और हम अपने किसी भी मेहमान को अपनी सिर आंखों में बिठा करके उसको प्यार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे घर पर आकर के और मेरे को ही गाली देके जाओगे। मेरे भारत के अंदर आकर के तुम कश्मीर का राग अलाप रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक खिलाड़ी को खिलाड़ी की तरह रहना चाहिए, या वो किसी राजनेता की तरह या किसी जिहादी आतंकवादी की तरह व्यवहार करना चाहिए? कम से कम एक प्लेयर को अपनी मर्यादाओं को। ठीक है, शुक्रिया विनोद बंसल जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हमारे साथ विजय विद्रोही हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं इसी खबर पर। विजय, आपको क्या लगता है, क्या मतलब हो सकता है? शाहिद अफरीदी ने इस तरह की बात क्यों कह दिया? खैर देखिए, मुझे लगता है कि अपनी कप्तानी को बचाने के लिए शाहिद अफरीदी कश्मीर का बहाना ले रहे हैं। उन्होंने कश्मीर के बहुत लोग आए ये कहा, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कोलकाता में भी उनको बहुत ज्यादा प्यार मिला था। लेकिन कश्मीर की बात जब उन्होंने छेड़ी तो उनको इसका एहसास बिल्कुल रहा होगा कि हिंदुस्तान में रहकर अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो इसके जो दूसरे मतलब निकाले जाएंगे, जैसा कि विनोद बंसल निकाल रहे हैं। मैं विनोद बंसल की तरह कोई जिहादी आतंकवादी जैसी बात तो नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि जो उनकी कप्तानी खतरे में है उसको बचाने के लिए वो कश्मीर का नाम ले रहे हैं, ताकि उनके पक्ष में एक माहौल सा बने पाकिस्तान में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर शायद दबाव पड़े कि उनकी कप्तानी या जो बर्खास्त करने की बात की जा रही है कप्तानी से, उससे वो बच जाएं। मतलब कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अपना व्यक्तिगत हित यहां पर साधते हुए नजर आ रहे हैं शाहिद अफरीदी। जो बयान उन्होंने दे दिया था कि पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में प्यार मिलता है, उस मामले में अब लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की बात कहकर। बहुत बहुत शुक्रिया विजय विद्रोही इस जानकारी के लिए। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने कहा है कि शाहिद अफरीदी का बयान पाकिस्तान के दबाव में दिया गया बयान है। पहली चीज़ तो खैर कोई खिलाड़ी कोई ऐसा बयान दे उससे हमें ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखिए पहले इनका जैसे पहला बयान था कि साहब हिंदुस्तान में ज़्यादा प्यार मिलता है, वो स्वाभाविक है कि जब भी कोई किसी देश में जाता है तो ज़्यादातर खिलाड़ी इस तरीके के अच्छे सकारात्मक माहौल अच्छा बनाने के लिए बयान देते हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसे बयान देने के बाद एक गलत प्रतिक्रिया पाकिस्तान में हुई। वहाँ की फ़ौज और आईएसआई और सरकार को शायद ऐसा लगा कि इसकी ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि आईएसआई और फ़ौज को पैसे और हुकूमत उनकी तभी चलती है जब हिंदुस्तान के खिलाफ लोगों को भड़का के रखें। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट आने लगे और आपस में सौहार्द और दोस्ती हो गई तो फौज कहाँ जाएगी? वहाँ की नेतागिरी, वहाँ के नेता कहाँ जाएंगे?
तो उधर से मुझे लगता है कोई ना कोई दबाव अफरीदी पे पड़ा होगा कि आप कुछ उल्टा बयान दीजिए और कश्मीर के मसले को किसी न किसी तरह उठाइए, और उसी कारण से ये बेतुका और बेवकूफ़ी का बयान जो है अफरीदी ने दिया। इसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि भाई खिलाड़ियों से पहले चीज़ है कि आप बेकार में, कोई भी खिलाड़ी कहीं भी हो, किसी राजनीतिक बयान में ना पड़े। अपनी भावनाओं पे बोलिए, अपनी टीमों पे बोलिए, अपने खेल पर बोलिए। हर एक्साइटिंग खिलाड़ी, हर अच्छे खिलाड़ी को हर खेल प्रेमी पसंद करता है, वो किसी के देश के भी हों। हाँ, ये दूसरी बात है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ मैच लड़ेगा तो हम चाहेंगे कि अफरीदी 0 पे आउट हो, एक भी विकेट ना ले, लेकिन जब वो चौके छक्के मारता है तो एक एक्साइटमेंट उसको देख के भी होती है, क्योंकि अच्छा खेल तो अच्छा खेल होता है। तो आपको लगता है कि शाहिद अफरीदी ने जो बयान दिया है ये कहीं ना कहीं दबाव में, वहाँ की राजनीति के दबाव में? बिल्कुल लगता है, क्योंकि देखिए अफरीदी को हम लोग कई सालों से जान रहे हैं, हिंदुस्तान वो आते रहे हैं, देश के साथ उनकी भावनाएं अच्छी रही हैं, कोई दिक्कत की बात दिखती नहीं है, हंसते खेलते रहते हैं, एक हमेशा आज भी एक यंग खिलाड़ी की तरह जाने जाते हैं, एक्साइटिंग खिलाड़ी की तरह जाने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने जिसने अपने पिछले 20 साल तो हो गए खेलते हुए, 20 साल में कुछ ऐसी बात कही नहीं, अचानक ही एक ऐसी बात कह दे और प्रशंसक में कश्मीर का शब्द डाल दिए, तो बहुत क्लियरली एक डेलिब्रेट बदमाशी है। तो कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई सीख दी गई है या डायरेक्शन दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका क्या आकलन है, क्यों इस तरह का बयान शाहिद अफरीदी ने दिया? वो शाहिद अफरीदी जो भारत में आने के बाद एक बयान दे चुके हैं कि यहां पर ज्यादा प्यार हमें मिलता है पाकिस्तान से। दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे राकेश सिन्हा से। तो आपको बता दें कि ये जो बयान दिया है शाहिद अफरीदी ने, उसे लेकर विवाद भी खड़ा हो गया। सवाल कुछ और था, सवाल यह पूछा गया था कि स्टेडियम में जो दर्शक मौजूद हैं उनका बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, आपके समर्थक बड़ी संख्या में है। अब सवाल यही कि इस पर यह कहने का क्या मतलब कि कश्मीर के लोग यहां पर ज्यादा संख्या में हैं। माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है जानबूझकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया, चूंकि प्यार वाला बयान जो उन्होंने दिया था कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिलता है, तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उनका विरोध हुआ था शाहिद अफरीदी का। तो क्या कप्तानी बचाने के लिए कश्मीर का नाम लिया है शाहिद अफरीदी ने? यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या अपना व्यक्तिगत हित साधने के लिए उन्होंने यह बयान दिया है? भारत प्रेम वाले बयान के विवाद की वजह से क्या कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया ताकि उस पर वो पर्दा डाल सके? बहुत ज्यादा उनका पाकिस्तान में विरोध हुआ था, तमाम तरह के बयानात आए थे। यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर शाहिद अफरीदी ने यह बात क्यों कही है। उनका पुराना बयान भी आपको सुनवाते हैं, जब उन्होंने वो प्यार वाला जिक्र किया था कि हिंदुस्तान में ज्यादा प्यार मिलता है पाकिस्तान से। सुनिए। जहां तक क्रिकेट का ताल्लुक है, जिस तरह मैंने कहा कि इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट को बहुत इंजॉय किया, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला, ये भी मैं आपको बता दूं, जितना प्यार हमें यहाँ मिला है। तो हम तो हमेशा क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, और क्रिकेट स्पोर्ट्स आपकी ऐसी चीज है जो हमेशा आपस में मैंने देखा है अपने 20 साल में एक दूसरे को करीब लेके आए लोगों को। तो इससे अच्छा पॉलिटिक्स और क्रिकेट से अच्छी और क्या चीज है कि दोनों मुल्कों के लोग आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। तो ये पहला बयान शाहिद अफरीदी का, और अब जो वो बात कह रहे हैं बिल्कुल विरोधाभासी ये दोनों बयान है। एक बयान में वो कहते हैं कि भारत में उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, हालांकि आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी ने जो ये बात कही थी इसे लेकर पाकिस्तान में उनका जबरदस्त विरोध हुआ था। शाहिद अफरीदी कौन है आपको बता दें, 36 साल के अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। बूम बूम अफरीदी के नाम से भी जाने जाते हैं शाहिद अफरीदी। करीब 400 वनडे मैच खेल चुके हैं, तो लंबा अंतरराष्ट्रीय मैच का इनका अनुभव। वनडे में करीब 400 विकेट भी ले चुके हैं। शाहिद अफरीदी कौन है हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान। लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। कश्मीरियों से समर्थन के बयान पर यह विवाद, और सवाल जो उनसे पूछा गया था जरा उस पर गौर फरमाइए। आपकी टीम को दर्शकों से भरपूर समर्थन मिल रहा है, यह उनसे सवाल पूछा गया। जवाब बिल्कुल बेतुका सा, कश्मीर से बहुत से लोग आए हैं। अब यह बात कहने का क्या मतलब, यही एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब उनसे यह पूछा गया कि आपको समर्थन मिल रहा है दर्शकों से, तो यह बात उन्होंने क्यों कह दी कि कश्मीर से बहुत से लोग आए हैं।